हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर मंदाकिनी, M&M हॉस्पिटल हाजीपुर एंड महुआ। आज का वीडियो है थायराइड इन प्रेगनेंसी के बारे में। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि थायराइड का एक माँ पर और उनके बच्चे पर क्या इफेक्ट होता है। तो थायराइड हमारे बॉडी के पूरे मेटाबॉलिक सिस्टम को रेगुलेट करता है। आपको ठंडा, गर्मी, आपका हार्ट, आपको कभी कभी धड़कन बढ़ जाना, ये सब कुछ रेगुलेशन थायराइड के द्वारा होता है। उसी तरह से आपके गर्भ में पल रहे बच्चे का डेवलपमेंट आपके थायराइड से जुड़ा हुआ है। थायराइड ग्लैंड जो होता है वो यहाँ होता है और इसको रेगुलेट करता है। यहाँ पे एक पिट्यूटरी होता है और उसको रेगुलेट करता है। उसके ऊपर एक ब्रेन में होता है हाइपोथैलेमस। तो इसीलिए डॉक्टर्स थायराइड के टेस्ट में यहाँ से जो निकलता है हार्मोन T3 T4 और यहाँ से जो निकलता है TSH, उसका हमेशा आपको टेस्ट करा कर देखते हैं। ये दो तरह का होता है, एक घटने वाला थायराइड जिसको हम लोग हाइपोथायरॉयडिज्म बोलते हैं और एक होता है बढ़ने वाला थायराइड जिसको हम लोग हाइपरथायरॉयडिज्म बोलते हैं। बहुत ही कॉमन है हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपर थोड़ा सा कम पेशेंट में देखा जाता है, लेकिन ये हाइपो से ज्यादा खतरनाक है। थायराइड का आपके पेट में पल रहे शिशु पे क्या रिलेशन है? तो पहला 3 महीना बच्चा का जो थायराइड है वो नहीं बना होता है और बच्चे के जो डेवलपमेंट में जो थायरॉक्सिन चाहिए वो उनको माँ से मिलता है। 3 महीने के बाद बच्चा का थायराइड भी काम करने लगता है और बच्चा खुद ही अपना थायराइड हार्मोन बनाना चालू करता है, लेकिन फर्स्ट 3 मंथ उसको माँ से मिल रहा है। अब सपोज मान लीजिए कि आपका TSH बढ़ा हुआ है और जो TSH होता है ना और जो T3 T4 होता है, ये दोनों अपोजिट होता है। अगर आपका TSH बढ़ा हुआ है तो आपका T3 T4 घटा रहेगा। अगर आपका T3 T4 बढ़ा हुआ है तो आपका TSH घटा रहेगा। T3 T4 बढ़ा होना और TSH घटा होना, इसको बोलते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म। और T3 T4 घटा होना और TSH बढ़ा होना, इसको बोलते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म। तो इस कंडीशन में जब बच्चा का डेवलपमेंट, ब्रेन डेवलपमेंट फर्स्ट 3 मंथ में कंप्लीट होता है और अगर आप माँ को TSH हाई है तो हम लोग को उसमें सप्लीमेंट करना होता है T3 T4 का, यानी कि थायरॉक्सिन नाम की दवाई का। नॉर्मली जो रेंज होता है जो कि प्रेग्नेंट नहीं है उनमें अपर रेंज होता है 5 का, यानी कि 5 तक भी आपका है तो वो नॉर्मल है। लेकिन जब आप प्रेग्नेंट होना चाह रहे हैं या प्रेग्नेंट हो चुके हैं तो पहली तिमाही में जो आपका अपर रेंज है वो TSH का 2.5 होगा और दूसरी और तीसरी तिमाही में 3 होगा। इससे ज़्यादा रहने पे हम लोग आपको थायराइड की दवाई जोड़ते हैं। यहाँ पे आपको ये क्लियर रखना है कि आपको थायराइड की बीमारी नहीं है। आपका थायराइड TSH हो सकता है 4 हो, जो कि नॉर्मल रेंज है, लेकिन चूंकि आपके पेट में बच्चा है उसको T3 T4 ज़्यादा चाहिए, इसलिए हम लोग आपको सप्लीमेंट कर रहे हैं ताकि आपका जो TSH का रेंज है वो 2.5 और 3 के नीचे रहे। अगर आपके डॉक्टर आपको दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करते हैं तो आपको अपने मन से उसको छोड़ना नहीं है, आपको अपने मन से उसको रोकना नहीं है। और बिल्कुल मत घबराइए, जैसे आपका प्रेगनेंसी खत्म होगा उसको धीरे धीरे टैपर करके हम लोग उसको बंद भी कर देते हैं। थायराइड की दवाई लेने का जो नियम है वो है आपको खाली पेट लेना है सुबह के समय और दवाई लेने के 1 घंटा 45 मिनट तक आपको कुछ भी नहीं लेना है, क्योंकि अगर आप कुछ भी खाते हैं तो उससे जो आपका थायराइड, आपने जो दवाई खाई है उसके एब्जॉर्प्शन खराब हो जाता है। तो ये सब प्रिकॉशन के साथ, और अगर आपका दवाई स्टार्ट हुआ है तो हम लोग आपको हर मंथ में थायराइड की जांच कराते हैं और बेहतर है कि बिना दवाई खाए और सुबह के समय हम लोग जांच कराते हैं और फिर उस जांच के आधार पे आपका डोज हम लोग एडजस्ट करते हैं। जिनको TSH नॉर्मल आया है, T3 T4 नॉर्मल आया है, उन पेशेंट में हमने दवाई भी नहीं शुरू की है तो उनका जांच हम लोग हर 3 महीने पे कराते हैं। तो ये कुछ जानकारियां थी थायराइड इन प्रेगनेंसी के बारे में। और भी अगर कोई क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कंसल्टेशन ले सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।